नमस्कार साथियों, मैं सुमन कार्तिक एक प्रैक्टिकल मैन आप सबों के बीच फिर से हाजिर हूँ। साथियों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था अपने बारे में और सफलता के 4 जो बिंदु मैंने बताया था, 4 मंत्र बताया था, वो सब शायद आप लोग उस चीज़ का फॉलो कर रहे होंगे और उस चीज़ को अपने जीवन में अमल करेंगे और आप निश्चिंत ही सफल होंगे। साथियों, ऐसी कंडीशन में जिस तरीके से मैंने बताया था अपने जीवन की गाथा के बारे में, ऐसी परिस्थिति में आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझ में आएगा कि अगर आप इस कंडीशन से उठना चाहते हैं, इस टाइप की बिल्कुल आप फर्श से अर्श में हो करके, और अगर आप फिर से आप पुटअप होना चाहते हैं, फिर से अगर आप ऊपर उठना चाहते हैं, तो वो कंडीशन एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और मुख्य चीज़ें ये है मित्रों कि वो कंडीशन में आपको अपनी कुछ चीज़ें भूल जाना होगा। आपको अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो जब आपके पास विपरीत परिस्थिति आता है तो उस समय अपनी कुछ चीज़ें आपको दबा देना पड़ता है। एक कहावत है जिसे हमारे सीनियर बताए थे कि अगर कोई तुम्हें गधा समझ रहा है तो तुम गधा बन जाओ। लेकिन क्या तुम गधा हो? वाकई में तुम गधा हो? नहीं। लेकिन अगर कोई तुम्हें समझ रहा है तो तुम बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है गधा बनने में, क्योंकि अगर वो समझ रहा है तो उसके समझने के लिए आप बन जाओ गधा। वास्तविकता में तुम गधा नहीं हो। अगर जीवन में छोटे स्तर से बड़े स्तर तक आप जा रहे हो, जाना चाह रहे हो, ऐसी कंडीशन में ये सारी समस्याएं बहुत ज़्यादा आएगा। जैसे मैंने बताया था कि मैं सब चीज़ मेरे पास होने के बाद एक नीचे स्तर से अपने जीवन का शुरुआत मैंने किया, तो उस परिस्थिति में मैं ये नहीं देखा कि मुझे क्या करना है, सामने जो आया मैंने उसको किया। कई लोग बहुत प्रकार के बोलते थे, कई लोग हमें पेपर बांटने वाले बताए। जब पेपर का रेंज बढ़ गया, पूरे डिवीजन में पेपर का विस्तार करवा दिया और उसका मालिकानागिरी करने लगा मैं, तब हमें पत्रकार बोलने लगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे फिर वो कन्वर्ट होते गया और फिर एक वरिष्ठ पत्रकार और इस टाइप का मान सम्मान की चीज़ें चालू हो गया। लेकिन मैंने कहाँ चालू किया था? काम अपना पेपर बांटने से चालू किया था। तो उस समय लोग हमारे बारे में नहीं जानते थे, हमारे बारीकियाँ के बारे में नहीं जानते थे। वो सब जानते थे कि एक पेपर बांटने वाला है। लेकिन जैसे जैसे आपका जो पहचान है, जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रगतिशील होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके रियलिटी के बारे में लोगों को जानकारी होता जाएगा। देखिए, आप मिस्री को ले लीजिए। मिस्री और पानी, मिस्री क्या होता है? पानी में घुल जाता है। पानी क्या सोचता है कि मैं मीठा हो गया, लेकिन क्या पानी मीठा हो गया? नहीं, गलत। मिस्री पानी में घुल गया इसलिए पानी मीठा हो गया। तो जब आप मिस्री है और पानी में घुल गए तो पानी सोचने लगा कि मैं मीठा हो गया, तो पानी सोचना गलत है। और आप अगर मिस्री में घुल गए तो आप ऐसा नहीं कि आप अपना अस्तित्व खो दिए। पानी को लोग पिएंगे तो उससे मिठास लगेगा, उससे पता चलेगा कि इसमें मिस्री घुला हुआ है। और पानी कितनों सोचे कि ये मैं ही हूँ और मैं बलवान हो गया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों को पता चल जाए कि पानी में मिस्री मिला हुआ है। उसी तरीके से आप कहीं कहीं अपने अस्तित्व को खत्म कर देते हैं, आपका अस्तित्व नहीं दिखता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लुप्त हो गए। आप हैं, आपकी वास्तविकता है, और अपने वास्तविकता को आप समझें और आगे बढ़ें। इसी तरीके से आप मेहनत करते रहें तो आप निश्चिंत ही एक दिन आप सफलता प्राप्त करेंगे। साथियों, कई ऐसी चीज़ें होता है कि जब लोग नीचे स्तर पर रहता है तो उनका कोई पहचान नहीं होता और उसके वास्तविकता के बारे में लोग पूछना पसंद नहीं करते हैं और यकीन नहीं करते हैं। अगर जिस समय मैं पेपर बांट रहा था, उस समय अगर किसी को मैं बोलता कि मैं पत्रकार हूँ, मैं पत्रकारिता का पढ़ाई किया हूँ, तो शायद कोई यकीन नहीं करता। मैं अगर ITI भी बोलता तो भी कोई यकीन नहीं करता। मैं अगर बोलता ग्रेजुएशन हूँ तो भी यकीन नहीं होता। मैं बोलता मैं फोटोग्राफी किया हूँ तो भी यकीन नहीं होता। मैं बोलता कि मोटिवेशनल ट्रेनिंग का मैंने कोर्स किया है तो भी यकीन नहीं होता। तो कुछ
कुछ ऐसी जगह होता है, ऐसी स्थिति होता है, तो उस समय आपके काम को देख करके यकीन नहीं करेंगे कि आप वो चीज होंगे, लेकिन आपको अपने काम से ये साबित करना पड़ेगा कि आप वो चीज हैं। तो कभी भी आपके पास विपरीत परिस्थिति होता है तो आप बस एक चीज ध्यान में रखें, अपने सकारात्मक सोच के साथ आप जो हो अपने आप याद करो, अपने आप सोचो कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, और उसी सोच समझ के साथ आप अपना कार्य करते रहें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगा। उसका प्रैक्टिकल उदाहरण मैं हूँ। मित्रों, आप सभी को मैं बार बार इसी तरीके से एक नए अनुभव लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा और बताऊँगा कि आप छोटे स्तर से बड़े स्तर तक कैसे आप पहुँच सकते हैं। एक मुख्य बात मैं और बताना चाहता हूँ, सफलता का मतलब ये कतई नहीं है कि अंबानी, अडानी और टाटा, बिड़ला यही सफल व्यक्ति हैं, बिल्कुल नहीं है, मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मित्रों, साथियों, सफलता का मतलब एक ये है कि अगर आप 10 रुपया कमा रहे हैं और उसके बाद 70 दिन के बाद अगर 50 रुपया कमाने लगे तो आप सफल व्यक्ति हैं। अगर आप 50 रुपया कमा रहे हैं, 10 दिन के बाद अगर आप 500 रुपया कमा रहे हैं तो आप सफल व्यक्ति हैं। तो इसी तरीके से सफल लोग होते जाते हैं और लोग बड़े बड़े लोगों को उदाहरण देना रहता है, क्योंकि उन लोगों को जल्दी समझेंगे, जल्दी जानते हैं लोग, जल्दी समझ जाते कि हाँ वो तो बड़े आदमी है तो वो सफल व्यक्ति है। ऐसा नहीं है, आप भी सफल हैं और आप भी सफल हो रहे हैं, बस उसको आप देखिए और आप समझिए। आपका सफलता यही है कि अगर आप 2 कदम से 4 कदम तक हो गए तो आपका सफलता का शुरुआत हो गया है, और इसी तरीके से अगर आप चलते जाएंगे तो निश्चित ही आप सफल होंगे, क्योंकि सफलता कोई स्टॉपेज नहीं है, सफलता कोई स्थान नहीं है, सफलता मंजिल है। आप चलते जाइए और आप सफल होते जाइए, और सफलता का ये कारवां चलता रहता है। इसलिए बोलते हैं कि सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेलियर इज नॉट फाइनल। आप अगर किसी क्षेत्र में एक बार फेल हो गए, आप पीछे रह गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप आगे बढ़ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे आगे हैं, क्योंकि सफलता का कोई अंत नहीं है और फेलियर का भी कोई अंत नहीं है। फेलियर कोई फाइनल नहीं है और सफलता का कोई अंत नहीं।